नमस्ते नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका लाइव फॉर यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस का एक कंप्लीट कलेक्शन आप लोगों के लिए लेके आए हैं, जिसका संक्षेप में हम लोग डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। और उससे पहले हम थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे कि अभी जो बीपीएससी फेज 1 के रिजल्ट के डेट के बारे में अलग अलग जो प्रिडिक्ट किया जाता है डेट की, कभी 10 अक्टूबर को आ रहा है तो कभी 10 से 15 के बीच, तो कभी 15 से 25 के बीच। और इसी बीच जो यूट्यूब चैनल्स पर कटअप जारी किए जाते हैं, तो निश्चित रूप से विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को इनसे बचना चाहिए, क्योंकि हमें जो करना था हम एग्ज़ाम में करके आ चुके हैं। जो आना होगा OMR सीट में वो अंकित है और उसमें न तो कोई वृद्धि होगी न तो कोई कमी होगी। लेकिन फिर भी स्टूडेंट के मन में ये जिज्ञासा रहती है कि आखिर कितना कटअप जा सकता है जनरल का, उसके बाद जो कैटेगरीज में है उसका। तो अलग अलग चैनल पर इसके बारे में अलग अलग भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। वास्तविकता तो ये है कि किसी के पास एक्यूरेट एग्जैक्ट डाटा ही नहीं है जिसके बेस पर यह कहा जा सके कि इतना कटअप जा सकता है। दूसरी बात, जो सर्वे वगैरह कराया जाता है उसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो गलत एंट्री कर देते हैं, जिससे यह अनुमान लगाना कि कटअप कितना जाएगा ये बड़ा ही कठिन काम है। फिर भी जो 9th-10th सोशल साइंस में जो क्वेश्चन का लेवल था उसके अकॉर्डिंग जो ओपन कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी है, उसमें 70+ ही रहने की संभावना है। मेरे समझ से 72 के आसपास जनरल का कटअप रहेगा। इसके बाद जो भी कैटेगरीज में आते हैं 2 या 3 नंबर नीचे जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग हिसाब लगा सकते हैं। लेकिन हम ये निश्चित रूप से नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इसका कोई निश्चित डाटा नहीं है, पुख्ता डाटा नहीं है जिसके आधार पर ये कहा जा सके कि कटअप इतना ही जाएगा या कटअप इतना से इतना के बीच रहेगा। ये बस एक अनुमान है और अनुमान सही भी हो सकता है, अनुमान फेल भी हो सकता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये कटअप के चक्कर में अब ना रहें तो बेहतर है। अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप अपने पढ़ाई पर देंगे तो इससे आगामी एग्ज़ाम में भी आपको सहूलियत होगी। नहीं तो जो पीछे आपका बीत चुका है उसी के भरोसे बैठे रहेंगे तो इससे आप ही का नुकसान है और किसी का कुछ जाने वाला नहीं है। तो आइए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, तो उसके कुछ जो बेसिक पॉइंट्स हैं उनको पहले हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद MCQs की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये इसका जो पूर्व नाम है, जिस समय इसकी स्थापना हुई थी तो इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। भारतीय राष्ट्रीय संघ, भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से एक संस्था स्थापित की गई थी जिसके संस्थापक एओ ह्यूम को माना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय संघ के संस्थापक एओ ह्यूम को माना जाता है। एओ ह्यूम, एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ये एओ ह्यूम का पूरा नाम हो गया एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एओ ह्यूम ने डफरीन के सलाह से, एओ ह्यूम ने डफरीन के सलाह से, डफरीन के सलाह से, डफरीन ने सुझाव दिया था एओ ह्यूम को कि आप भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना कीजिए। और इसकी स्थापना एओ ह्यूम के द्वारा 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को किया गया था। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी। और इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसके अंतर्गत हम लोग ये पढ़ेंगे कि इसमें जो 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई थी, इसका प्रथम बैठक, इसका जो प्रथम बैठक है, प्रथम अधिवेशन है, वह पुणे में होना था। पुणे में प्रस्तावित था, लेकिन पुणे में प्लेग फैल जाने के वजह से यहाँ पर
ये भारतीय राष्ट्रीय संघ का प्रथम बैठक नहीं हो पाया और स्थान बदल करके पुणे के बजाय मुंबई, उस समय का बम्बई में ये भारतीय राष्ट्रीय संघ का प्रथम बैठक आयोजित किया गया। बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय संघ की प्रथम बैठक आयोजित की गई थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। और इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति WC बनर्जी व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इस प्रकार व्योमेश चंद्र बनर्जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष के रूप में WC बनर्जी को जाना जाता है। इसके अलावे हम लोग ये जानेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसकी सलाह पर किया गया। तो प्रारंभ में जब इस संघ की स्थापना हुई थी तो इसके नाम में संघ शब्द जुड़ा हुआ था। बाद में दादा भाई नौरोजी के सलाह से भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दादा भाई नौरोजी के सलाह से रखा गया था। दादा भाई नौरोजी ने 1886 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और इन्होंने ही यह सलाह दिया था कि संघ को हटा करके यहाँ कांग्रेस शब्द को जोड़ा जाए। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वह 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था और एओ ह्यूम को डफरीन का सुझाव मिला था। डफरीन तत्कालीन गवर्नर जनरल थे, भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल डफरीन थे और ये एओ ह्यूम कौन थे? एओ ह्यूम सिविल सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। ये रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी थे जिनको डफरीन ने सलाह दिया, सुझाव दिया कि आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कीजिए। तो इस तरह से ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थे। इसमें और भी कुछ पॉइंट्स को हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं, जैसे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव किनको प्राप्त है? तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। इन्होंने 1887 ईस्वी में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे बदरुद्दीन तैयब जी। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन था। और आगे हम देखेंगे कि प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? तो वो दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष हुए। इन्होंने 1886 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो 1888 ईस्वी में इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले के द्वारा किया गया था। तो जॉर्ज यूले
एक ब्रिटिश अधिकारी थे, तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनने वाले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष हो गए, या इसके बजाय यहाँ पर ईसाई अध्यक्ष भी लिखा जाता, ईसाई अध्यक्ष भी कहा जा सकता है कि जॉर्ज यूले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम ईसाई थे, प्रथम ईसाई थे। अब यह जो प्रथम बैठक हुआ था, जो फर्स्ट मीटिंग हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, इसमें 72 प्रतिनिधि, इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और जो सेकेंड अधिवेशन हुआ, सेकेंड अधिवेशन का डाटा अवेलेबल नहीं है। थर्ड अधिवेशन जो हुआ था, तीसरा जो मीटिंग हुआ था, उसमें 607 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जबकि चौथे अधिवेशन में 1248 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस तरह हम देख रहे हैं कि कांग्रेस की जो लोकप्रियता थी वो दिन प्रतिदिन बढ़ते गई। प्रारंभ में लगा कि मुट्ठी भर लोगों का समूह है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया इसमें सदस्यों की संख्या बढ़ती गई। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संक्षिप्त ये जानकारी हो गया। इसके अलावा इसमें हम 1-2 पॉइंट और जोड़ सकते हैं। प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बने थे, एनी बेसेंट, जिन्होंने 1917 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनने का गौरव किनको प्राप्त है? तो ये सरोजिनी नायडू थे, ये सरोजिनी नायडू थे, ये सरोजिनी नायडू थे, जिन्हें ये सरोजिनी नायडू थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। इन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, इन्होंने 1925 ईस्वी के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। तो ये कांग्रेस का संक्षिप्त इतिहास हो गया, और इसी पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपको एमसीक्यू प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा अगर आप इसको पूरा देखते हैं, क्योंकि इसमें जो भी एमसीक्यूज आएंगे 100% एससीईआरटी और एनसीईआरटी बेस्ड हैं, जो 9, 10, 11, 12 से कलेक्ट किया गया है। चूँकि आपका जो सिलेबस है वो 9, 10 बेस्ड ज़रूर है, लेकिन उसको इन डिटेल पढ़ना है। तो जैसे आप 10th का हिस्ट्री देखेंगे, उसमें जो राष्ट्रवाद है, भारत में राष्ट्रवाद, तो उसमें आपको कांग्रेस के बारे में एक लाइन लिखा हुआ मिलेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम द्वारा 1885 ईस्वी में हुई थी, और इसका उद्देश्य कुछ बताया गया। उद्देश्य क्या बताया गया? तो उद्देश्य अंग्रेज़ों के हित का था। आपको जैसा कि हमने बताया कि डफरीन के सलाह से, डफरीन के सुझाव पर 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। इसका अपना कुछ महत्वाकांक्षा था, उद्देश्य था, जिसके विरोध में कई भारतीयों ने बयानबाजी भी किया, जिसके बारे में अभी एमसीक्यू के माध्यम से हम लोग करेंगे। तो आइए अब हम लोग एक एक करके एमसीक्यू लेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन क्या 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, या 27 दिसंबर 1885 को हुआ था, या 26 दिसंबर 1885 का हुआ था, या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर ढूंढना है आपको, सही उत्तर ढूंढना है इस प्रश्न का कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था। तो आप लोग जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था, और इसकी स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, इसकी स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा डफरिन के सलाह पर किया गया था। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा डफरिन के सलाह पर किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी?
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? क्या ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था, या डफरिन के द्वारा किया गया था, या W.C. बनर्जी के द्वारा किया गया था, या इनमें से कोई नहीं? तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि ए.ओ. ह्यूम के द्वारा 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? क्या कर्जन थे, या डफरीन थे, या वेलेस्ली थे, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बताना है कि भारत में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल के बारे में पूछा जा रहा है, तत्कालीन गवर्नर जनरल का नाम बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और इस समय भारत के वायसराय डफरिन थे। साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष ए.ओ. ह्यूम थे, या W.C. बनर्जी थे, बाल गंगाधर तिलक थे, या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। ए.ओ. ह्यूम इसके संस्थापक थे। ए.ओ. ह्यूम इसके संस्थापक थे और बाल गंगाधर तिलक कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। बाल गंगाधर तिलक कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। आपको एक शब्द याद होगा, लाल बाल पाल। लाल बाल और पाल, तो लाल लाला लाजपत राय, बाल बाल गंगाधर तिलक और पाल बिपिन चंद्र पाल, जिसमें से सिर्फ लाला लाजपत राय को ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष एक बार बनाया गया था 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में, जो कि एक विशेष अधिवेशन था। 1920 के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय के द्वारा 1920 ईस्वी में किया गया था। W.C. बनर्जी प्रथम अध्यक्ष थे, ए.ओ. ह्यूम संस्थापक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष क्या लाला लाजपत राय थे, दादा भाई नौरोजी थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे, या जॉर्ज यूले थे? इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए, लाला लाजपत राय जो हैं ये 1920 के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। दादा भाई नौरोजी 1886 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। बदरुद्दीन तैयब जी 1887 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। और जॉर्ज यूले 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। जॉर्ज यूले प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। और दादा भाई नौरोजी प्रथम पारसी अध्यक्ष बने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। और आप लोग जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ। तो इसके नेक्स्ट साल 1886 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि दूसरे अध्यक्ष के रूप में दादा भाई नौरोजी को ये जाना जाता है, और बदरुद्दीन तैयब जी तीसरे अध्यक्ष, और चौथे अध्यक्ष जॉर्ज यूले। लाला लाजपत राय 1920 के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? क्या वे लाला लाजपत राय थे जिन्होंने स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा, या बाल गंगाधर तिलक थे, या दादा भाई नौरोजी थे, या इनमें से कोई नहीं?
तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने ही सर्वप्रथम स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सामने रखा था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पारसी अध्यक्ष बनने का गौरव किनको प्राप्त है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पारसी अध्यक्ष कौन थे? क्या वो दादा भाई नौरोजी थे, जॉर्ज यूले थे, WC बनर्जी थे, या इनमें से कोई नहीं? तो हमने शुरू में पढ़ा था कि दादा भाई नौरोजी प्रथम पारसी अध्यक्ष बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। जॉर्ज यूले ये ब्रिटिश अध्यक्ष थे, ब्रिटिश अध्यक्ष या अंग्रेज अध्यक्ष कहेंगे, और WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी को पारसी अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। साथियों अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए किसने मजाक उड़ाया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताया? क्या वह विंस्टन चर्चिल था, डफरिन था, या बाल गंगाधर तिलक थे, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डफरिन ने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए मजाक उड़ाया था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया? भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना ह्यूम द्वारा 1885 ईस्वी में की गई थी, जिसका बाद में नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। तो संघ के स्थान पर यह कांग्रेस शब्द किसके सुझाव पर आया था? क्या महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिए थे, या दादा भाई नौरोजी का यह सुझाव था, या लाला लाजपत राय का यह सुझाव था, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हमने वीडियो के शुरू में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का थोड़ा सा चर्चा किया था। उसमें हमने बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर किया गया। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसके द्वारा लगाया गया था? वह कौन व्यक्ति थे जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? क्या वह बाल गंगाधर तिलक थे, या लाला लाजपत राय थे, या दादा भाई नौरोजी थे, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस पर यह आरोप लगाया था कि कांग्रेस प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करती है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक, BG तिलक। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें, और अगर आपको अच्छा लगे तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।